आपने कई बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति का दोहरा चरित्र होता है। आज आपको दिखा देते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिनका दोहरा चरित्र जो है वो खुलकर सामने आ गया है। ये वैसे तो बांग्लादेश की सरकार इस वक्त चला रहे हैं, लेकिन इनकी बातें आप सुनेंगे, इनके फैसले आप सुनेंगे तो आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भैया ये कैसा चरित्र आपका कि एक चीज पर एक स्टैंड है और एक चीज पर एक स्टैंड है। ये मोहम्मद यूनुस हैं, ये सरकार चलाने के लिए तो आए थे, लेकिन अब इनको वो जो गद्दी है वो इतनी प्यारी हो गई है कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस पर किसी तरीके से बने रहें। यहां पर इलेक्शन को लगातार टालते रहे, जबकि ये कह कर आए थे कि हम बांग्लादेश में अच्छे से इलेक्शन कराएंगे। फरवरी में इलेक्शन से पहले क्या कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। अब ये जो है एक राजनीति लेकर आए कि हम किसी तरीके से माहौल बनाएं भारत के खिलाफ, और उस माहौल में इनको जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो तो है ही, साथ ही इन्होंने अपनी क्रिकेट की बर्बादी भी लिख दी। वर्ल्ड कप का सपना हर खिलाड़ी देखता खेलना, हालांकि बांग्लादेश का देखिए कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्रिकेट में हो ऐसा भी नहीं है, ज्यादातर भारत ने उसको मदद की, उसकी वजह से उनकी अच्छी खासी क्रिकेट चल रही थी, लेकिन इन्होंने उसका भी नाश कर दिया है। वहां पर इन्होंने फैसला लिया कि हम जो है अपनी टीम को नहीं भेजेंगे भारत में खेलने के लिए। आईसीसी ने कहा कि भैया सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, आप भेजिए। हमने एक इंडिपेंडेंट बॉडी से पूरा वहां पर सुरक्षा जो है वो चेक करा ली है, जिसमें लॉ से मॉडरेट जो है खतरा बताया गया था, यानी कि जो सामान्य स्थितियां हैं वो भारत में थी, लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे खिलाड़ी तो सुरक्षित नहीं है, हम नहीं भेजेंगे। लेकिन अब सोचिए, क्रिकेट टीम को इन्होंने भेजा नहीं, लेकिन एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में इन्होंने अपने खिलाड़ियों को बोल दिया है कि आप जाइए और खेलिए। उसके पीछे तर्क क्या दिया है उसको भी जरा समझेंगे कि आखिरकार ये क्यों अब अपनी टीम भेज रहे हैं और कैसे इनका जो दोगलापन है, दोहरा चरित्र है, वो सामने आ रहा है कि इनकी क्रिकेट टीम सुरक्षित नहीं है, लेकिन जब ये शूटिंग चैंपियनशिप में आएंगे ये सुरक्षित हैं। तो उसके पीछे ये एक हास्यास्पद तर्क जो है वो यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं, उसको भी जरा आप देख लीजिए। पहले थोड़ा सा इस टूर्नामेंट के बारे में आप जान लीजिए। शूटिंग चैंपियनशिप के लिए सरकार ने राष्ट्रीय टीम को मंजूरी दे दी है और इसको लेकर अब जो है सवाल उठ रहे हैं। ये जो चैंपियनशिप है ये 2 फरवरी से शुरू होगी और 14 फरवरी तक होने वाली है और इसकी अनुमति इन्हें दे दी गई है। अब इसके पीछे का तर्क भी जरा आप सुन लीजिए कि ये तर्क क्या दे रहे हैं। इनका कहना है कि इंडोर स्थल पर होगा आयोजन, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है। तो भाई क्रिकेट के मैदान में भी तो सुरक्षा होती है ना पूरी, ऐसा थोड़ी है कि ऑडियंस जो है मैदान पर आ जाती है। वहां पर पूरा घेरा होता है, सिक्योरिटी चेकिंग होती है। स्टेडियम के अंदर ऐसा तो कोई है नहीं कि बम लेकर आ जाता है, बाकायदा स्कैनिंग होती है। तो ये कह रहे हैं कि इंडोर हो रहा है इसलिए कोई खतरा नहीं है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या जितने फैंस वहां पर आते हैं उनको किसी तरह की क्या बांग्लादेश में कोई परमिशन होती है? क्या इनको नहीं पता कि ग्राउंड पर जाने से पहले बाकायदा चेकिंग होती है? जो भी ऑडियंस वहां पर बैठी होती है उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं होता है वो खिलाड़ियों को चोट पहुंचा सके, लेकिन इनको लगता है कि शूटिंग में तो इंडोर है। ये उसका जो है यहां पर एग्जाम्पल देते हुए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडोर में जो है हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन स्टेडियम में खेलने में हमें खतरा है। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि इनके जो ये हैं राइबुल इस्लाम, ये जो है इनका नेतृत्व करते हुए यहां पर पहुंचेंगे और इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो अब इससे क्या कहेंगे? इनका दोगला चरित्र नहीं कहेंगे, क्योंकि नुकसान इन्होंने अपना किया है, अपनी टीम का किया है। कई खिलाड़ी वहां पर ऐसे हैं जो इन्हें कहकर थक गए कि भैया राजनीति मत कीजिए। उन खिलाड़ियों को, तमीम इकबाल जैसे खिलाड़ियों को वहां के लोग कहने लग गए जो उनके समर्थक थे कि इन्होंने देश के लिए किया क्या है। ये खिलाड़ियों का वहां पर मान सम्मान है। उल्टा ये कहा गया कि इन खिलाड़ियों को जो है मेहनताना तक नहीं दिया जाना चाहिए उनका, जिसके खिलाफ कई खिलाड़ी गए भी। और अब ये जो है भारत में ही टीम भेज रहे हैं, जो इनके चरित्र को साफ दर्शाता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।